प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। प्रिय मसीह परिवार, क्या आप जानते हैं आज कलीसिया में इस एक सवाल पर मसीह समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। बाइबल के अनुसार स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए या नहीं। मेरे प्रियो, आज हम किसी इंसान के विचार के द्वारा नहीं बल्कि इस बात को परमेश्वर के वचन की उस गहराई के अनुसार देखेंगे जो इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। आज कई लोग सोचते हैं कि सिर ढकने की प्रथा स्त्रियों को दबाने या नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल में यह गुलामी का नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ से दी गई सबसे बड़ी आत्मिक सुरक्षा का चिन्ह है। प्रिय बहनों, जब आप प्रार्थना के समय अपने सिर को ढकती हैं तो क्या आप केवल कलीसिया के नियमों का पालन कर रही होती हैं या इसके विपरीत अनजाने में शैतान के सामने एक बहुत बड़े आत्मिक हथियार की घोषणा कर रही होती हैं? क्या आप भी उत्सुक हैं इस विषय पर गहरे प्रकाशन को जानने के लिए? क्या हमें सिर ढकना चाहिए या नहीं? प्रार्थना करते समय हमारे सिर पर कपड़ा होना चाहिए या नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए आज हम जानते हैं सिर ढकने के पीछे छिपे परमेश्वर के उस असली और सामर्थ्य उद्देश्य को। मेरे प्रियो, इस बात को हम नए नियम और पुराने नियम दोनों तरीकों से समझेंगे। पुराने नियम के समय में सिर ढकना कोई लिखित कानून नहीं था, बल्कि यह हृदय की नम्रता, पवित्रता और किसी के प्रति समर्पित होने का एक सामाजिक और आत्मिक प्रतीक था। जैसे बाइबल उत्पत्ति 24 के 64 और 65 में हम देखते हैं, जब रिबेका ने दूर से अपने होने वाले पति इसहाक को आते देखा तो उसने ऊंट पर से उतरकर तुरंत अपना मुंह सिर ओढ़नी से ढक लिया। तब रिबेका ने अपनी आंखें उठाई और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी और उसने दास से पूछा, वह मैदान में हमसे मिलने को चला आता हुआ पुरुष कौन है? दास ने कहा, वह मेरा स्वामी है। तब उसने ओढ़नी लेकर अपने को ढांप लिया। मेरे प्रियो, यह रिबेका का सिर ढकना किसी दबाव में नहीं था। यह उसके होने वाले पति के प्रति आदर, पवित्रता और खुद को समर्पित करने का एक स्वैच्छिक मतलब उसकी खुद की वॉलंटरी, उसकी खुद की इच्छा का कदम था। यह दिखाता है कि सिर ढकना आदिकाल से ही आदर का प्रतीक रहा है। दूसरी ओर पुराने नियम में जब किसी स्त्री पर व्यभिचार का संदेह होता था तो याजक उसे यहोवा के सामने खड़ा करता था और उसके सिर के कपड़े को हटा देता था, यानी उसके बाल खोल देता था। जैसे बाइबल गिनती की किताब उसके 5:18 में लिखा है, तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्नबलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। इसका अर्थ यह है कि एक पवित्र और सम्मानित स्त्री का सिर हमेशा ढका रहता था। सिर से कपड़ा हटना या बाल खुले छोड़ दिए जाना मर्यादा खोने या न्याय के अधीन होने का प्रतीक माना जाता था। मेरे प्रियो, पुराने नियम में केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी दुख, विलाप या परमेश्वर के सामने पूरी तरह टूट जाने की स्थिति में अपना सिर ढकते थे, जैसे राजा दाऊद ने किया था। 2 शमूएल 15:30 में तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांपे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गए। मेरे प्रियो, यह दिखाता है कि सिर ढांपना परमेश्वर के सामने खुद को छोटा और नम्र बनाने का तरीका था। दूसरी ओर नया नियम पुराने नियम की इसी मर्यादा और आदर की रीति को उठाता है और उसे एक गहरे आत्मिक और स्वर्गीय नियम में बदल देता है।
मेरे प्रियो, अब हम नए नियम के अनुसार देखते हैं। बाइबल में इस विषय पर सबसे मुख्य और विस्तृत चर्चा नए नियम की पुस्तक 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 3 से 16 में मिलती है। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 11:13। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अपने सिर पर अधिकार का चिन्ह रखे। मेरे प्रियो, इस वचन के गहरे प्रकाशन में जाने से पहले इतिहास को समझना जरूरी है ताकि हम वचनों का गलत अर्थ ना निकालें। मेरे प्रियो, पौलुस ने यह पत्र कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा था। उस समय के यूनानी और रोमी समाज में केवल सभ्य और सम्मानित विवाहित स्त्रियां ही सार्वजनिक रूप से सिर ढकती थी। यह उनके विवाहित और सुरक्षित होने का प्रतीक था। और उस दौर में जो स्त्रियां अपना सिर नहीं ढकती थी या सिर मुंडवा कर रखती थी, उन्हें समाज में अनैतिक या कलीसिया में उपद्रवी माना जाता था। पौलुस कलीसिया में व्यवस्था, शालीनता और सुसमाचार की गहराई को बचाना चाहता था ताकि मसीह कलीसिया पर कोई उंगली ना उठा सके। मेरे प्रियो, आज के मसीह समाज के लिए सिर ढकने का भौतिक कपड़ा मात्र एक रिवाज हो सकता है, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ बहुत गहरा है। मुख्यतः अधिकार और अधीनता। मेरे प्रियो, बाइबल सिर ढकने को अधीनता, अधिकार का चिन्ह कहती है। परमेश्वर ने एक आत्मिक व्यवस्था मतलब डिवाइन ऑर्डर, जैसे मसीह का सर परमेश्वर और पुरुष का सर मसीह और स्त्री का सिर पुरुष ठहराया है। यह सिर होने का मतलब श्रेष्ठ या नीचा होना नहीं है, क्योंकि मसीह भी परमेश्वर की अधीन है, फिर भी दोनों एक हैं। इसका मतलब जिम्मेदारी और आत्मिक सुरक्षा है। जब एक स्त्री विशेषकर प्रार्थना या भविष्यवाणी के समय अपना सिर ढकती है, तो वह यह घोषणा कर रही होती है कि वह परमेश्वर के ठहराए हुए आत्मिक नियम और कलीसियाई व्यवस्था के अधीन है। दूसरी ओर वचन 10 कहता है, स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अपने सिर पर अधिकार का चिन्ह रखे। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत परमेश्वर की कलीसिया में व्यवस्था और आराधना को देखते हैं। जब लूसीफर ने मतलब शैतान ने विद्रोह किया, तो उसने परमेश्वर के अधिकार को नकारा। इसीलिए जब कलीसिया में मसीह विश्वासी परमेश्वर के ठहराए अधिकार के नियम का सम्मान करते हैं, तो स्वर्गदूत वहां परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा का आनंद लेते हैं। और यही कारण है शैतान अपने विद्रोह और अनाज्ञाकारिता के कारण गिराया गया। और जब हम परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार कलीसिया में ठहराए गए नियम का पालन करते हैं, तब स्वर्गदूत हमारे साथ परमेश्वर की महिमा का भरपूर आनंद लेते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इसी वचन की 13वीं आयत को देखते हैं, तो वहां लिखा है, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है? मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस इस बात पर विचार करने को क्यों कह रहा है कि तुम ही बताओ, स्त्री को उघाड़े सर परमेश्वर से प्रार्थना करना भला है? जब हम चर्च में देखते हैं तो बहुत सी स्त्रियां अपने सर पर या फिर अपने तन पर दुपट्टा नहीं रखती, जिसकी वजह से कई बार वह दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाती है, क्योंकि दुपट्टा औरत के शरीर को और उसके सर को कवर करता है। मान लीजिए यदि एक महिला जिसमें दुष्ट आत्मा आई है और दुष्ट आत्मा के कारण वह लोटपोट हो रही है और उसके छाती का कुछ भाग पुरुष को दिख रहा है और वह पुरुष इस महिला के कारण ठोकर खाता है, बाइबल कहती है, हाय उस पर जिसकी वजह से ठोकर आई। यही अगर हम देखें अन्य धर्म में या अन्य धार्मिक स्थानों पर, तो हर कोई न कोई अपने सर पर कपड़ा रखकर ही प्रार्थना करते हैं।
मेरे प्रियो, जब अन्य जाति लोग सच्चे परमेश्वर से दूर होकर उस हाथ के बनाए हुए झूठे ईश्वरों का आदर करते हैं और अपने सर पर कपड़ा रखते हैं, तो हम तो उस सच्चे परमेश्वर सृष्टिकर्ता को, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मेरे प्रियो, जब हम आयत 14 को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते, यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। यहाँ पुरुष को लंबे बाल रखने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ औरत को लंबे बाल रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि वचन कहता है यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। वचन 6 कहता है यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मूंडना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहाँ बहुत से लोगों का कहना है कि यदि आपके बाल लंबे हैं तो आपको ओढ़नी ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं लंबे बाल बहुत ही आकर्षक होते हैं और जिस स्त्री या महिला के बाल लंबे होते हैं वह देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगते हैं। और यदि वह स्त्री अपने लंबे बालों को ओढ़ने से नहीं ढकती तो वह दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनती है, क्योंकि बहुत से पुरुष उसके लंबे बालों की खूबसूरती के आकर्षण में आकर पाप में गिर जाते हैं। और इसलिए यहाँ पौलुस कहता है कि जिसके लंबे बाल है वह ओढ़नी ओढ़े, क्योंकि लंबे बाल उसके लिए शोभा है। यदि वह ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल कटा ले, और यदि बाल कटाना या मूंडना उन्हें शर्मिंदगी की बात लगे तो वह ओढ़नी को ओढ़े। अब मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि अरे भाई, हम तो बहुत जगह मतलब फॉरेन कंट्रियों में बहुत सी आधुनिक चर्चों में देखते हैं कि महिलाएं सर पर ओढ़नी लेने की जगह अपने गले में दुपट्टा भी नहीं रखती। यहाँ तक कि बहुत सी लेडी पास्टर भी अपने सर पर कपड़ा नहीं रखती। मेरे प्रियो, इसका जवाब बहुत गहरा है। परमेश्वर कपड़े के टुकड़े का भूखा नहीं है, वो हृदय की मर्यादा देखता है। पश्चिमी देशों की संस्कृति और पहनावा अलग है, वहाँ सिर खुला होना अनादर नहीं माना जाता। लेकिन याद रखिए, बाइबल हमें किसी दूसरे की नकल करना नहीं सिखाती, बल्कि आत्मिक अनुशासन सिखाती है। अगर एक बहन चर्च में बाहरी रूप से सर पर कपड़ा लेकर प्रार्थना करती है और वही दूसरी ओर एक बहन बिना कपड़ा ओढ़े प्रार्थना करती है, तो वह जिसने ओढ़नी ओढ़ी है दूसरी को तुच्छ जानती है और अपने अंदर आत्मिक घमंड रखती है कि मैं इससे ज़्यादा धर्मी और पवित्र हूँ। यह भी सही नहीं है, क्योंकि यह बाहरी रूप से तो आपको आत्मिक बनाता है, लेकिन आंतरिक रूप से आपके अंदर घमंड को लेकर आता है। और हमारा विवेक और हमारी स्थानीय कलीसिया हमें सिर ढककर परमेश्वर को आदर देना सिखाती है। तो मेरे प्रियो, दूसरों को देखकर अपने आत्मिक अनुशासन को तोड़ना समझदारी नहीं है। व्यवस्था से बढ़कर मसीह का प्रेम और कलीसिया का आदर है। मेरे प्रियो, अगर आपके चर्च में पास्टर और बुजुर्गों ने वचन के आधार पर कलीसिया की मर्यादा के लिए सिर ढकना अनिवार्य किया है, तो उनसे विद्रोह करना या विदेशों का उदाहरण देकर बहस करना शैतानी स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि मसीहत हमें अधीनता और नम्रता सिखाती है, बहस करना नहीं। मेरे प्रियो, याद रखिए, नए नियम में हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। यदि कोई स्त्री केवल एक रिवाज या दबाव के कारण सिर पर कपड़ा रखती है, लेकिन उसके मन में कलीसिया, पास्टर या परमेश्वर के वचन के प्रति विद्रोह है, या वह अपने पति के प्रति अनाज्ञाकारी है, तो वह कपड़ा परमेश्वर की नज़र में व्यर्थ है। सिर ढकने का मूल उद्देश्य
हृदय की नम्रता को प्रकट करना है। यदि हृदय नम्र है तो बाहरी तौर पर सिर ढकना उस नम्रता का एक सुंदर, प्राकृतिक और आदरणीय प्रकटीकरण बन जाता है। इसके अलावा जो बहनें कलीसिया की परंपरा के अनुसार सिर ढकती हैं, वे खुद को दूसरों से ज्यादा आत्मिक या पवित्र ना समझें। सिर ढकना न्याय करने का पैमाना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत भक्ति और आदर का विषय है। जो बहनें सिर नहीं ढकती, वे उनका अनादर ना करें। जिन कलीसियाओं या संस्कृतियों में कपड़ा डालना अनिवार्य नहीं माना जाता, जहां लंबे बालों को ही पर्दा माना जाता है, वे भी कलीसिया की शालीनता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। उनका पहनावा ऐसा हो जो परमेश्वर को महिमा दे। मेरे प्रियो, पौलुस ने इस पूरे अध्याय को समाप्त करते हुए वचन 16 में कहा है कि इस बात पर विवाद नहीं होना चाहिए। सिर ढकना कलीसिया में विवाद का कारण नहीं, बल्कि शांति और व्यवस्था का माध्यम होना चाहिए। सिर ढकने का मूल उद्देश्य कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर के ठहराए गए आत्मिक कर्म का आदर करना है। मतलब परमेश्वर के ठहराए गए आत्मिक नियम का आदर करना। मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो वहां प्राचीनों ने परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने सिर के मुकुट को उतारकर परमेश्वर के चरणों में डाल दिया। सिर ढकना भी बिल्कुल वैसा ही है। अपनी हर शोभा, अपने हर आदर और अपनी सुंदरता को परमेश्वर के चरणों में छिपा देना, ताकि केवल यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर दिखाई दे। इसके अलावा पुराने नियम में हर चीज बाहरी और शारीरिक थी, जैसे पशुओं का बलिदान, खतना आदि। नए नियम में प्रभु यीशु ने सब कुछ आंतरिक और आत्मिक कर दिया। नए नियम के अनुसार यदि सिर पर कपड़ा है लेकिन हृदय में कलीसिया की आत्मिक अधिकारियों या पति के प्रति विद्रोह है, तो वह कपड़ा ओढ़ना व्यर्थ है। पौलुस नए नियम में सिर ढकने की बात कर रहा है। वह असल में मसीह के लहू और कलीसिया की आत्मिक अधिकार के नीचे सुरक्षित होना है। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर नए नियम की कलीसिया को यह सिखाते हैं कि सिर ढकना स्त्री को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मसीह की देह में परमेश्वर की अनुशासन और व्यवस्था को प्रकट करने के लिए है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, याद रखें, चाहे आप सिर उघाड़ें या फिर सिर ढककर प्रार्थना करें, लेकिन अपने सम्मुख प्रभु यीशु मसीह की ठहराई हुई प्रतिज्ञा को याद करते हुए किसी भी रीति से अपने आप को धर्मी या पवित्र ठहराने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर की आत्मिक नियमों का पालन करते हुए उन कामों को करें। यदि आप सिर ढककर प्रार्थना करती हैं तो वह भी भला है, और यदि नहीं भी करती तो वह भी भला है, क्योंकि आप नई वाचा के अधीन हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।